हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ खुश होंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के अंदर में क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन अ सर्टेन टाइम एंड बी कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू डू कंप्लीट वर्क, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 days, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इंडिविजुअल ए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है। यदि ए एक निश्चित समय में एक कार्य कर सकता है तो बी उसी कार्य का 3/4 हिस्सा ए के द्वारा दिए गए समय के आधे हिस्से में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से ए द्वारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को x डेज में करता है, ठीक है, कंप्लीट वर्क। अपने माना कंप्लीट वर्क कर रहा है यहाँ पे, सर्टेन टाइम सर्टेन वर्क। फिर बोलता है बी 3/4 ऑफ द पार्ट कितने टाइम में करता है। x, ए ने जितना समय लिया उसके आधे समय। ए ने कितना लिया, x लिया, तो उसने कितना लिया, x/2। लिखने में कोई दिक्कत। देखो, ए किसी काम को कंप्लीट वर्क, ए 1 मतलब कंप्लीट वर्क को x डेज में करता है। बी 3/4 ऑफ द पार्ट कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा, 75% वर्क ही कर रहा है। वो कितने में कर रहा है, ए ने जितना समय लिया उसके आधे में कर रहा है, मतलब x/2 में कर रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वो ये कहता है कि a प्लस बी दोनों मिलके उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों मुझे बताओ कि बी कंप्लीट वर्क कितने में करेगा। अगर 3/4 पार्ट x/2 डेज में हो रहा है तो 1 कंप्लीट वर्क कितने में होगा, x/2 इंटू 4/3 लिख सकते हैं ना भाई। अगर 70% काम इतने दिन में होता है तो इसको इसको उल्टे में डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। ये समझ में आया नहीं आया दोस्तों। अगर नहीं आया है तो कमेंट में डालिए, मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों किया। तो बी कंप्लीट काम 2x/3 डेज में करता है। अब देखो दोस्तों, को क्या पता चल गया है। ए कंप्लीट काम x डेज में करता है, बी कंप्लीट 2x/3 डेज में करता है और दोनों मिलकर 40 दिन में करता है। तो ए का पर डे वर्क कितना होगा, 1/x। बी का पर डे वर्क कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, 1/40 के बराबर होगा। भाई आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो अभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप इस प्ले लिस्ट के सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार देखो, आपके लिए इजी पड़ेगा। इसको सिंपलीफाई कितना जाएगा दोस्तों, 2 + 3 = 1/40। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। 5/2x = 1/40। x कितना जाएगा दोस्तों, 100। आंसर होगा सी। Question number 60. If A and B takes half of the time taken by C to do any work, if A takes half time then B to do any work, if they together can complete a work in 24 days, then how many days the work will be completed by individual A? क्वेश्चन हिंदी में कहता है दोस्तों, यदि A और B किसी कार्य को करने में C द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेते हैं और यदि A किसी कार्य को करने में B से आधा समय लेता है, यदि वो मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो A द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि A और B और C के बारे में बात हो रही है। कह रहा है क्वेश्चन कि A and B टेक हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय C, ठीक है। अगर ये 2 दिन में काम कर रहा है तो ये 1 में करेगा। ये क्वेश्चन क्या, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय हाफ टाइम्स देन B टू डू एनी वर्क। मतलब कि क्वेश्चन A और B के बारे में बात करता है
इफ ए टेक्स हाफ द टाइम, अगर बी 2 ले रहा है तो एक 1 लेगा। देखो दोस्तों ये पहले भी इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी 1 है और यहाँ पर a प्लस बी पूरा 3 है, तो इन दोनों रिलेशन को आपस में इक्वलाइज नहीं कर सकते अपन, नहीं कर सकते ना, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 3 और 6 हो गया। अब तो इसमें a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 6। तो दोस्तों भी a b c का समय लेने टाइम का रेशियो मिल गया अपन को 1:2:6। इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं 1/1, 1/2, 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा दोस्तों 6, 3 and 2। 6 एलसीएम लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया सबको, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, अभी कहता है कि ए बी सी, ये ए बी सी है, ये तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 24 दिन में कर लेते हैं। देखो दोस्तों टोटल टुगेदर का वर्क पता है अपन को, इफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो क्या ही करना, फॉर्मूला लगाना है सिंपल अपन को, तो समेशन ऑफ इफिशिएंसी डिवाइड बाय इफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 + 3 + 2, ए का निकालना ना अपन को, ए का कितना है 6 है, इंटू नंबर डेज 64, ये 11/6 इंटू 6 24। कुछ गलती किया मैं यहाँ पे, 6 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आना चाहिए ना दोस्तों, 1 आना चाहिए, 1 + 1, तो ये 10 हो जाएगा। $40 days, तो आंसर होगा बी 40 days। 40 days। Question number 61. If the ratio of efficiency A is to B is 5:3, if A takes 6 days less than B to do any work, then together in how many days they can complete the work? दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A और B की इफिशियंसी का अनुपात 5:3 है और यदि A को कोई कार्य करने में B से 6 दिन कम लगते हैं, तो वे मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो देके रखा हुआ है, वो 5:3 है। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों 3:5। ठीक है, ये रेशियो निकाले कितना आ जाएगा 3x 5x। फिर क्वेश्चन कहता है कि ए को 6 दिन कम लगता है बी से, तो अपन ये बोल सकते हैं ना 5x - 3x = 2x, सॉरी 2x क्या = 6, तो 2x = 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2x = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 9 days 15। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों को मिलके साथ में कितना समय लगेगा। दो दोस्तों एक अपन को देखे रखा हुआ है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे। इनका एलसीएम ले अपन ने 45, 5 and 3, ये टोटल वर्क माना, ये पर डे वर्क निकाला, ये आ गया 8, तो 45 / 8 डेज लगेंगे। फ्रैक्शन में देखे रखा हुआ फर्दर, तो 8 × 5 = 40, 5/8 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन के अंदर आंसर होगा इसका फर्स्ट, 5 से 5/8 डेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62,
A team of 30 men is supposed to do work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed. Then work was finished 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 days more men were not employed? देखो दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है, 30 पुरुष की एक टीम को 38 दिन में काम करना था। 30 पुरुष की एक टीम को 38 दिन में काम करना था। 25 दिनों के बाद में 5 और पुरुषों को नियुक्त किया गया और काम को एक दिन पहले पूरा हो गया। यदि 5 और पुरुष की नियुक्ति नहीं की गई होती तो काम कितने दिन तक विलंबित मतलब डिले होता? देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी को 38 दिन में काम करना था। ये तो टारगेट था, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि भैया 25 दिन के पास में 25 दिन के बाद में 5 नए आदमी और आ गए, मतलब कि 30 आदमी ने तो 25 दिन तो काम किया होगा, प्लस 5 और आ गए तो कितने हो गए 35। फिर क्वेश्चन कहता है कि काम एक दिन पहले खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 38 दिन में होना था, 25 अपन ने कर लिया, कितना बचा ये 13। फिर कहता है एक दिन पहले हो गया मतलब 12 इंटू 12, ये टोटल काम हुआ है। ये क्या हुआ, टोटल काम। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी डेज इट कैन बी डिलेड इफ 5 days क्वेश्चन गलत लिखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से कि अगर वो 5 आदमी की नियुक्ति नहीं करती तो कितने दिन तक डिले होता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर नियुक्ति नहीं करते तो कितना होता 30 इंटू डी, इसे डी निकालना अपन को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 से 75 750। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लो इधर साइड के अंदर में, 70 35 420 30 डी। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 और ये 11 10 इक्वल टू 30 डी, सॉरी 0 से 0 कैंसिल आउट, डी इक्वल टू 117/3। कितना हो जाएगा ये 3 and 9 29 डेज, ठीक है। तो अगर काम होना था 38 दिन के अंदर में, अगर 5 को एम्प्लॉय नहीं करते तो 39 डेज के अंदर में होता, तो एक दिन और डिले होता। तो आंसर होता दोस्तों उसका 1 डे, 39 - 38 1 डे।